गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नर्सिंग हट में। और आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यानी पीडियाट्रिक्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि CHO एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं। आपको पता है कि 19 फरवरी को सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो राजस्थान की वैकेंसी आई हुई है उसका एग्ज़ाम फाइनल हो गया है। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी होगी। अभी भी आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। 1 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। तैयारी अच्छे से अच्छे करें और हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, कुछ बिजी शेड्यूल होने के कारण हमारी क्लासें एक दिन छोड़ के एक दिन या कभी कभार इसकी मतलब नेगलेंसी हो जाती है, तो इसलिए आपसे मैं थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ सक्शन कैथेटर विच इज यूज्ड फॉर सक्शनिंग ऑफ माउथ एंड नोज इन ए न्यू बॉर्न बेबी। यानी सक्शन कैथेटर जो होता है उसकी साइज पूछी है आपसे कि एक न्यू बॉर्न होता है उसमें कौन सी साइज का सक्शन कैथेटर यूज किया जाता है माउथ और नोज की सक्शनिंग करने के लिए। यानी जो थिक सिक्रीशन होता है उनको रिमूव करने के लिए सक्शनिंग की जाती है। कौन से नंबर का कैथेटर यूज किया जाता है? ऑप्शन है 12 नंबर, ऑप्शन बी 10 नंबर, ऑप्शन सी 6 नंबर या ऑप्शन डी 20 नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 नंबर का कैथेटर जो न्यू बॉर्न होता है, जिसका यानी जिस बेबी का जन्म कुछ ही टाइम हुआ है या अभी अभी हुआ है, उस बेबी के लिए सक्शन कैथेटर जो होता है वह 6 नंबर, जो 8 फ्रेंच का जो कैथेटर होता है उससे कम का यूज किया जाता है हमेशा ही। बिलो 8 का जो कैथेटर सक्शनिंग कैथेटर होता है उसका ही यूज किया जाता है। और इन्फेंट, और अगर इन्फेंट का पूछे तो इन्फेंट के लिए 8 से 12 फ्रेंच का कैथेटर होता है, उसका यूज किया जाता है। 8 से 12 कैथेटर जो फ्रेंच होता है या 12 नंबर जो कैथेटर होता है उसका यूज किया जाता है। और चिल्ड्रन और जो एडल्ट मेल होते हैं उनमें 14 से 16 नंबर जो कैथेटर होता है सक्शनिंग करने के लिए उनका यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन में आपको मैंने 2 से 3 जो क्वेश्चन बन रहे हैं इनसे रिलेटेड वो बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू मीन अबाउट मेकोनियम। मेकोनियम का मतलब क्या है? ऑप्शन ए फर्स्ट ब्लैकिश स्टूल ऑफ न्यूबॉर्न, ऑप्शन बी फर्स्ट ब्लैकिश यूरिन ऑफ न्यूबॉर्न, ऑप्शन सी फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क ऑफ मदर, या ऑप्शन डी फर्स्ट सलाइवा ऑफ न्यूबॉर्न। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मेकोनियम होता है, मेकोनियम किसको बोला जाता है? मेकोनियम का मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो यानी फर्स्ट ब्लैकिश जो बेबी का फर्स्ट स्टूल होता है उसको मेकोनियम बोला जाता है। यह ब्लैकिश और डार्क ग्रीन कलर का होता है, ब्लैकिश या डार्क ग्रीन कलर का होता है, डार्क ग्रीन कलर का होता है। फर्स्ट स्टूल ऑफ बेबी को मेकोनियम बोला जाता है, डार्क ग्रीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर टेकिंग टेम्परेचर ऑफ रेक्टम इन एन इन्फेंट द थर्मोमीटर शुड बी कीप्ड इन प्लेस ऑफ। यानी जो टेम्परेचर है वह लिया जाता है फ्रॉम, या रोम नहीं फ्रॉम है, फ्रॉम रेक्टम का जो टेम्परेचर लिया जाता है बच्चे का, जो थर्मामीटर होता है वह रेक्टम में कितनी देर तक रखते हैं? ऑप्शन ए 4 से 7 मिनट, ऑप्शन बी 1 से 2 मिनट, ऑप्शन सी 3 से 5 मिनट, या ऑप्शन डी 5 से 10 मिनट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 से 2 क्वेश्चन इस टाइप के आपको कन्फर्म एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर है, अगर हम रेक्टम से
रेक्टम से टेम्परेचर ले रहे हैं तो उसके लिए टाइम पीरियड 1 से 2 मिनट का होता है। 1 से 2 मिनट ही रखते हैं। इस जो कोर बॉडी टेम्परेचर है इसके द्वारा मेजर किया जा सकता है। और 6 साल के जो कम के बच्चे हैं उनमें मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है एक्सिलरी और जो रेक्टम होता है उसका टेम्परेचर। और जो ये रेक्टल जो टेम्परेचर होता है, रेक्टल टेम्परेचर ओरल टेम्परेचर से 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है ओरल टेम्परेचर से। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, एम्स के एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो बर्थ बेबी आर प्रोन टू, यानी लो बर्थ बेबी में किसके होने के चांसेस रहते हैं। ऑप्शन ए इन्फेक्शन, ऑप्शन बी हाइपोथर्मिया, ऑप्शन सी हाइपर बिलिरुबिनीमिया या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। लो बर्थ वेट बेबी होता है, यानी लो बर्थ वेट बेबी को प्रीमेच्योर बेबी भी बोला जाता है। तो इसमें क्या क्या होने के चांसेस रहते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि बच्चे में इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता भी कम होगी। हाइपोथर्मिया भी देखने को मिलेगा, इस हाइपोथर्मिया को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें बिलिरुबिन का लेवल भी इंक्रीज मिलेगा, इसलिए बेबी में जॉन्डिस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल डेथ इज। नियोनेटल डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है। ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी जॉन्डिस, ऑप्शन सी हाइपोथर्मिया या ऑप्शन डी प्रीटर्म। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार भी राजस्थान सीएचओ में पूछा गया था, बिहार सीएचओ में, पंजाब सीएचओ में भी यह क्वेश्चन आया था। हो सकता है इस बार भी यह क्वेश्चन पूछा जा सके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रीमेच्योरिटी या प्रीटर्म बेबी होता है, वह मोस्ट कॉमन कॉज है नियोनेटल डेथ का। इसके बाद अगर कोई कॉज होता है तो वह होता है न्यूमोनिया। इसके बाद अगर सेकंड मोस्ट कॉमन कौन सा है तो न्यूमोनिया। अगर थर्ड मोस्ट कॉमन का पूछे तो डायरिया थर्ड मोस्ट कॉमन कौन सा होता है नियोनेटल डेथ का कॉज, तो डायरिया, और सेकंड मोस्ट न्यूमोनिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग फोटोथेरेपी डिस्टेंस बिटवीन बेबी एंड लाइट सोर्सेज शुड बी। फोटोथेरेपी जो होती है वह जॉन्डिस को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है उसको कंजुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट करने के लिए फोटोथेरेपी का यूज किया जाता है। इसमें डिस्टेंस पूछी है बेबी और लाइट की। जो ब्लू कलर की और वाइट कलर की लाइट होती है, ब्लू प्लस वाइट जो लाइट होती है इसको फ्लूरोसेंट लाइट भी बोला जाता है। और यह 420 से लेकर 420 nm से लेकर 420 nm से लेकर 500 nm तक की लाइट का यूज किया जाता है। और इसमें डिस्टेंस पूछी गई है तो 45 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी इन ए नियोनेट इंक्लूड एक्सेप्ट, यानी फोटोथेरेपी की कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन ए ब्रोंज बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन बी हाइपोथर्मिया, ऑप्शन सी हाइपरथर्मिया या ऑप्शन डी रेटिनल डैमेज, रेटिना का डैमेज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हाइपोथर्मिया। इसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, क्योंकि अगर बेबी पर लाइट पड़ती है तो उसमें उसके कारण वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा हाई रहेगा, इसलिए हाइपरथर्मिया हो सकता है। अगर जो रेटिना और जो प्राइवेट पार्ट होता है बेबी का अगर उसको कवर नहीं किया जाता है तो वहाँ भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। और ब्रोंज बेबी सिंड्रोम तो फोटोथेरेपी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन अबाउट मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया का मतलब क्या है। ऑप्शन ए इंक्रीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ऑप्शन बी इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट, ऑप्शन सी लार्ज साइज बेबी, ऑप्शन डी बेबी विद लार्ज हेड।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लार्ज साइज बेबी को मैक्रोसोमिया बोला जाता है। मैक्रो मतलब बढ़िया और सोमिया मतलब जो बॉडी होती है उसको सोमिया बोला जाता है। मैक्रोसोमिया लार्ज साइज बेबी। और यह मोस्ट कॉमन किस में देखने को मिलती है? जो डायबिटिक मदर होती है, डायबिटिक मदर, उसमें मैक्रोसोमिया मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। डायबिटिक मदर का जो बेबी होता है उसमें दो जो कॉमन चीज़ है वो एक तो हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा और एक लार्ज साइज बेबी देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो इज प्राइमरी इन्फेक्शन। पोलियो होता है वह प्राइमरी किसको अफेक्ट करता है? ऑप्शन ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी एलिमेंट्री कैनाल, ऑप्शन सी रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। पोलियो जो होता है मोस्ट कॉमनली किसको अफेक्ट करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एलिमेंट्री कैनाल को यह प्राइमरी रूप से इन्फेक्टेड करता है, उसके बाद यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पैरालाइटिक पोलियो, यानी वह कौन से टाइप का पोलियो है जिसमें पैरालाइसिस होने का चांसेस रहता है? पैरालाइसिस। ऑप्शन ए टाइप 1, ऑप्शन बी टाइप 2, ऑप्शन सी टाइप 3 या ऑप्शन डी टाइप 4। तो इसका राइट आंसर है जो फर्स्ट टाइप का पोलियो वायरस होता है यह मोस्ट कॉमन होता है पैरालाइटिक पोलियो को कॉज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो वायरस इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन ऑप्शन ए यूरिन, ऑप्शन बी थ्रोट सिक्रीशन, ऑप्शन सी सिक्रीशन फ्रॉम वुंड या ऑप्शन डी फीसिस एंड ओरोफेरिंजियल सिक्रीशन। जो पोलियो का वायरस होता है वह मोस्ट कॉमनली कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह पिको ओरल रूट से ही तो फैलता है और यह फीसिस और ओरोफेरिंजियल सिक्रीशन में मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। और पोलियो वायरस में सैंपल भी स्टूल का लिया जाता है, स्टूल का सैंपल लिया जाता है और इसमें रिवर्स कोल्ड चेन का यूज किया जाता है। रिवर्स कोल्ड चेन का यूज किया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि रिवर्स कोल्ड चेन का यूज कौन सी डिजीज का सैंपल लेने के लिए किया जाता है? तो जो पोलियो होता है उसकी के लिए किया जाता है रिवर्स कोल्ड चेन का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच एज ग्रुप पोलियो इज फाउंड मोस्ट कॉमन, यानी कौन सी एज ग्रुप में जो पोलियो है वह मोस्ट कॉमनली पाया जाता है? ऑप्शन ए 10 से 15 साल, ऑप्शन बी 3 से 10 साल, ऑप्शन सी 0 से 2 साल या ऑप्शन डी 6 महीने से 3 साल तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चों का जो एज ग्रुप होता है वह मोस्ट कॉमन या मोस्ट ससेप्टिबल होता है एक पोलियो वायरस के लिए। तो मोस्ट कॉमनली एज ग्रुप क्या है? तो 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वुमेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोलेरा इज। मोस्ट कॉमन है, यहाँ पर वुमेन नहीं है। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोलेरा का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मोस्ट कॉमन ऑप्शन ए ड्रॉपलेट, ऑप्शन बी सेक्सुअल, ऑप्शन सी पेरेंट्रल या ऑप्शन डी कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कोलेरा का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यह कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से कोलेरा फैलता है और इसमें जो क्लासिकल साइन होता है राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है। राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है कोलेरा में। राइस वाटर स्टूल इंपॉर्टेंट है बहुत ही, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है एक राइस वाटर स्टूल के बारे में। और एक पी सूप स्टूल होता है वह किस में देखने को मिलता है? तो टाइफॉइड में पी सूप स्टूल देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एंट्रिक फीवर इज। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है एंट्रिक फीवर का? ऑप्शन ए स्टेफिलोकोकस यूरियस, ऑप्शन बी इकोलाई, ऑप्शन सी माइकोबैक्टीरियम या ऑप्शन डी साल्मोनेला टाइफी। तो टाइफॉइड को ही एंट्रिक फीवर बोला जाता है और इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? तो साल्मोनेला टाइफी जो होता है वह पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है एंट्रिक फीवर का या टाइफॉइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल लंग कैपेसिटी इन न्यूबॉर्न। ऑप्शन ए 500 ml, ऑप्शन बी 350 ml, ऑप्शन सी 100 ml या ऑप्शन डी 150 ml।
लंग्स कैपेसिटी क्या होती है एक बेबी की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बच्चे की एक न्यू बॉर्न की लंग कैपेसिटी 150 ml होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड एंड पस इन द स्टूल इज एन इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ, यानी स्टूल में पस का और ब्लड का प्रेजेंस होना कौन सी डिजीज का इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है? ऑप्शन ए एमीबियासिस, ऑप्शन बी मेकोनियम, ऑप्शन सी कोलेरा या ऑप्शन डी डिसेंट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डिसेंट्री में जो ब्लड और पस देखने को मिलता है, स्टूल में ब्लड और पस किस में देखने को, तो डिसेंट्री में। यह एक डायरियल डिजीज है डिसेंट्री, इसमें ब्लड एंड पस देखने को मिलता है स्टूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेसिव नॉइज ब्रीथिंग इन चिल्ड्रन ड्यू टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज नाउन एज, यानी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण एक्सेसिव नॉइज ब्रीथिंग देखने को मिलती है, यानी सांस लेने के दौरान बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है एक बच्चे में, यानी कौन सी डिजीज में यह देखने को मिलता है, कौन किस टाइप का जो होता है यह देखने को मिलता है? ऑप्शन ए स्ट्राइडर, ऑप्शन बी विजिंग साउंड, ऑप्शन सी स्नीजिंग या ऑप्शन डी कपिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्ट्राइडर टाइप का यह साउंड देखने को मिलता है, नॉइज ब्रीथिंग जो होता है स्ट्राइडर में, और जो विजिंग होता है यह मोस्ट कॉमनली अस्थमा में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नाउन एज ब्रेक बोन फीवर? ब्रेक बोन फीवर के नाम से कौन सी डिजीज जानी जाती है? ऑप्शन ए टाइफॉइड, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी डिप्थीरिया या ऑप्शन डी डेंगू। ब्रेक बोन फीवर कौन सी डिजीज को बोला जाता है? इसका राइट आंसर है डेंगू। जो डेंगू फीवर होता है जो एडिस एजिप्टी के कारण होता है, इसको ही ब्रेक बोन फीवर बोला जाता है। और डिप्थीरिया में स्यूडो मेम्ब्रेन और बुल नेक देखने को मिलता है, बुल नेक देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू डायरिया? डायरिया में मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है डेथ का? ऑप्शन ए वोमिटिंग, ऑप्शन बी एब्डोमिनल पेन, ऑप्शन सी लिथार्जी या ऑप्शन डी डिहाइड्रेशन। तो इसका राइट आंसर है डिहाइड्रेशन के कारण डायरिया में डेथ देखने को मिलती है। अगर सीवियर डायरिया है और सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया तो यह डेथ का कॉज हो सकता है, शोक में जा सकता है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच इज द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन? इनमें से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कौन सा है? ऑप्शन ए फेरिंजाइटिस, ऑप्शन बी रिनाइटिस, ऑप्शन सी मेनिंजाइटिस या ऑप्शन डी ब्रोंकियोलाइटिस। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो इसका राइट आंसर है ब्रोंकियोलाइटिस होता है। फेरिंजाइटिस, रिनाइटिस और मेनिंजाइटिस तो होता है जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो मेनिंजाइटिस होता है वह तो ब्रेन का इन्फेक्शन होता है, ब्रेन में जो मेनिंजस लेयर होती है उसका इन्फेक्शन होता है। और फेरिंजाइटिस और रिनाइटिस अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसका इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन इंडिया? BFHI। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यानी BFHI है वह इंडिया में कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए 1991 में, ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 1993 में या ऑप्शन डी 1999 में। BFHI के बारे में पूछा गया, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव जो है इंडिया में कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1993 में इंडिया में लॉन्च किया गया था और 1991 में WHO के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1991 में। और इंडिया में यह कब लॉन्च हुआ था? तो 1993 में यह इंडिया में लॉन्च हुआ था।
दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। मोस्ट कॉमन जो साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है वह कौन सी है? ऑप्शन ए वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन बी टॉप यानी टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट, ऑप्शन सी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या ऑप्शन डी पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो इसका राइट आंसर है साइनोटिक। जो मोस्ट कॉमनली साइनोटिक होती है वह टॉप होती है। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट बोलते हैं। इसमें हार्ट का शेप एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बूट के शेप का हार्ट हो जाता है और इसमें 4 डिजीज देखने को मिलती है। 4 डिजीज कौन कौन सी है? ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, पल्मोनरी स्टेनोसिस, एग्जाम में पूछी जाती है ये डिजीज। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में ये 4 डिजीज मोस्ट कॉमनली देखने को मिलती है। ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा, पल्मोनरी स्टेनोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंजेनाइटल डिजीज से एग्जाम में इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। जो प्रोग्राम है वह इंडिया में कब स्टार्ट किया गया? ऑप्शन ए 1992 में, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1962 या ऑप्शन डी 2000 में। तो इसका राइट आंसर है ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, यह 1975 में स्टार्ट की गई थी। इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज आल्सो नाउन एज स्विमर ईयर के नाम से कौन सी डिजीज जानी है? ऑप्शन ए ओटाइटिस मीडिया, ऑप्शन बी ओटाइटिस एक्सटर्ना, ऑप्शन सी लेबिरिंथाइटिस या ऑप्शन डी रिनाइटिस। स्विमर्स इज ईयर। इसकी राइट आंसर है ऑप्शन बी ओटाइटिस एक्सटर्ना को स्विमर्स ईयर के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनकन आई, होलो चिक्स, वाशरमैन हैंड एंड फीट, सब नॉर्मल टेम्परेचर, राइस वाटर स्टूल एंड लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी आर द फीचर ऑफ। यानी कौन सी डिजीज के ये सारे सिम्टम है मैंने जो बताए हैं वह है ऑप्शन ए कोलेरा, ऑप्शन बी जॉन्डिस, ऑप्शन सी मरासमस या ऑप्शन डी डिप्थीरिया। तो आपको पता लग गया होगा इसके कारण आपने पहचान लिया होगा कि जो राइस वाटर स्टूल होता है वह कोलेरा में ही देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोलेरा। तो दोस्तों आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीडिया के। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड।